एक जंगल में सभी पंछी एक साथ आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल का राजा का नाम मुस्कुराहट महाराज था। मुस्कुराहट महाराज बहुत दयालु था और अपने जंगलवासियों को हमेशा दूसरों से मिलाप करवा कर रखता था। इसीलिए उस जंगल के सभी पंछी, अमीर हो या गरीब, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर के रहते थे। मेरे जंगल के प्यारे पंछियों, आज हम फिर से एक साथ इकट्ठा हुए हैं। मेरे प्यारे जंगलवासियों, अब गर्मी का मौसम आने वाला है और हमारे जंगल में अनाज और फलों की कमी होने वाली है। इसीलिए मैं आप सबको ये आदेश देता हूँ कि अपने जंगल में अनाज और फलों की खेती की जाए। सभी पंछी अनाज और फलों को उगाएंगे। मुस्कुराहट महाराज जी, हमें अनाज और फलों को उगाने के लिए खाद और बीजों की ज़रूरत होगी और पानी की भी ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें आपसे मदद चाहिए। राधा, आप सबको आप सबको मदद मिल जाएगी। क्या हुआ महाराज, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं राधा, कई दिनों से मैं बीमार हूँ। खैर, आप सभी अपना अपना काम शुरू कर दीजिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मुस्कुराहट महाराज वहाँ से चला जाता है और इधर सभी पंछियाँ खेतों में कोई अनाज की बुनाई कर रहे थे तो कोई फलों के पौधे लगा रहे थे। सभी पंछी इसी तरह मेहनत से बीज रोपण और पौधे लगाने का काम कर लेते हैं और इसी तरह शाम हो जाती है। उल्लू सिपाही, जरा इधर आओ, मैं अब जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द है। मेरा एक संदेश है, तुम पंछियों तक पहुंचा देना। जी महाराज, बोलिए, मैं आपका संदेश पहुंचा दूंगा। उनसे कहना अब उनके मुस्कुराहट महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे मर जाने के बाद आपस में कोई भी झगड़ा नहीं करना। सभी पंछी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। मेरे प्यारे पंछियाँ मुझे बहुत इज्जत और प्यार दिए हैं। राजा मुस्कुराहट महाराज इतना ही बोलता है कि उसकी सांसें वहीं रुक जाती है और राजा मुस्कुराहट वहीं मर जाता है। ये खबर देने उल्लू सिपाही वहाँ से उड़ता है और इधर सभी पंछियाँ अपने खेतों में काम कर रहे थे। उनके लगाए हुए पौधे थोड़े बड़े हो गए थे। उधर से उल्लू सिपाही आता है और कहता है, सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी ऐलान। सभी पंछियाँ यहाँ मेरे पास आओ, राजा जी का संदेश लाया हूँ मैं। उल्लू सिपाही की आवाज सुनकर सभी पंछियाँ इकट्ठा होते हैं। पंछियों, अब हमारे राजा मुस्कुराहट महाराज नहीं रहे। उनका आखिरी संदेश है आप लोगों के लिए। उन्होंने आप सभी को धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा था हम सभी पंछियाँ आपस में कभी झगड़ा ना करें, कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़े, हमेशा मिलजुल कर रहें। अच्छा पंछियों, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर उल्लू सिपाही वहाँ से चला जाता है। मगर ये खबर सुनते ही सभी पंछियाँ उदास हो जाती हैं। अरे बाप रे, अब हमारे जंगल का क्या होगा राधा? चाची जी, अब क्या कर सकते हैं? मगर एक न एक दिन तो हम सभी को ईश्वर के पास जाना है। मगर राजा जी ने क्या कहा? हमारे पास उन्होंने बहुत अहम पैगाम पहुंचाया है। हम सब मिलकर एक साथ रहें, एक दूसरे का हमेशा साथ दें।
हमें यही करना होगा चाची जी। सभी पंछी आपस में इसी तरह बातें कर रहे थे और चोरी चोरी चुपके चुपके छुपकर दूसरे जंगल के पंछी उनकी बातें सुन रहे थे। अरे दोस्तों, देखा, यहाँ इस जंगल का राजा मर गया है। हमें इस जंगल पर नजर रखनी होगी। चलो, ये बात हम लोग अपने राजा चील को बताते हैं। फिर सभी पंछियां अपने अपने घर चले जाते हैं और टॉकन बर्ड भी अपने साथियों को लेकर अपने चील राजा के पास चला जाता है। चील राजा जी, एक अच्छी खबर लाया हूँ, सुनकर खुश हो जाओगे आप। क्या क्या अच्छी खबर? अच्छी खबर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। टोकन बर्ड, जल्दी बताओ, अच्छी खबर क्या है? चील महाराज, हमारे पड़ोसी जंगल का राजा मुस्कुराहट महाराज मर गया। अब उस जंगल का राजा कोई नहीं है। क्यों ना उस जंगल का राजा आप बन जाओ। अच्छा, तो ये अच्छी खबर है। मुझे ये अच्छी खबर बहुत अच्छी लगी। चील महाराज, क्यों ना हम उस जंगल पर कब्जा कर लें। उस जंगल में तरह तरह के फल और भोजन भी है। अरे बुड़बक, टोकन बर्ड, कब्जा तो करेंगे ही, मगर सिर्फ जंगल पर नहीं। वहाँ के पंछियाँ हमारे मजदूर होंगे। उन पर मैं बहुत ज्यादा जुल्म करूँगा और उन्हीं के जंगल में उनको मजदूर बनाऊंगा। हा 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 हा। डिंग लक्का लक्का लक्का, डिंग लक्का लक्का लक्का। अरे चलो, सभी मेरे साथ चलो। ऐसा कहते हुए जालिम चील सभी पंछियों को लेकर वहां से निकल पड़ता है और मुस्कुराहट महाराज के जंगल में चला जाता है। वहां जाकर फलों और अनाज के बगीचों पर कब्जा कर लेते हैं। फिर सुबह हो जाती है। सभी पंछियां अपने फलों और अनाज की खेतों में आते हैं। वो चील और उसके पंछियों को देखकर पूछते हैं, अरे तुम सभी हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, जल्दी भागो, वरना चाची जी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे। बोलो चाची जी, क्या करोगे तुम? अरे ओ चील, ये जंगल हमारा है, इसीलिए तुम अपने साथियों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ, भागो यहाँ से। ग्रीन बर्ड के ऐसा कहते ही चील को फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर चील बोलता है, क्या बोली ग्रीन बर्ड? अभी मैं तुझे बताता हूँ। ऐसा बोलकर चील राजा ग्रीन बर्ड को अपने पंजों में दबोच लेता है और उसे पटक कर उस पर चढ़कर बैठ जाता है और उसे वही मारकर खा जाता है। ये सब देखकर सभी पंछियां डर जाते हैं। भला कौन अपनी जान गंवाए। ऐसा देखकर सभी पंछियां चुप हो जाती हैं। देख लिया चील राजा का गुस्सा। अगर किसी ने भी आवाज उठाई, वो जान से जाएगा। समझे तुम सब? चलो, अब सभी पंछियां खेतों में काम करो, वरना तुम सभी के बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। मैं उन सबको खा जाऊंगा। फिर सभी पंछियां डर के मारे खेतों में काम करने लगते हैं और इसी तरह समय गुजरता है। पंछियां चील से बहुत परेशान थे। वे हर दिन किसी न किसी को मारकर खा जाता था। इसीलिए सभी पंछियां चील से बहुत डरते थे। एक दिन रात के अंधेरे में सभी पंछियां इकट्ठे होते हैं। साथियों, ये जालिम चील हमारे जंगल को कब्जा कर लिया है और हर दिन हमारे बच्चों को मारकर खा जा रहा है।
अब हम लोग क्या करेंगे? इस मुश्किल का हल तो कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, वरना हम सब भी एक एक करके सभी मारे जाएंगे। अरे हाँ राधा बिटिया, हमें तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना ये हम पर जुल्म करता ही रहेगा। ना जाने अपना गंदा सा मुंह उठाकर यहाँ आ गया हम पर जुल्म करने। हमें इसका खूब अच्छे से बदला लेना होगा। हमें जल्द ही कुछ करना होगा चाची जी। कुछ सोचिए, हमें क्या करना चाहिए, वरना हम सभी मारे जाएंगे। अरे साथियों, मेरे पास एक उपाय है, सुनो सभी लोग। चाची जी सभी को अपना प्लान बता देती है। राजू और बल्लू, तुम लोग उस जालिम चील को और उसके साथियों को वो जो बरगद का पेड़ है ना, उस पर जो घर है वहां भेज देना, बाकी सब हम पर छोड़ दो। सुबह होने ही वाली है, चील और उसके साथी खेतों पर जरूर आएंगे। चलो चलो, हम सभी अपने अपने कामों पर लगते हैं, वहां वो दुष्ट चील जरूर आएगा। फिर सुबह हो जाती है, सभी पंछियां अपने अपने काम कर रहे थे। फिर कुछ ही देर बाद उधर से चील और उसके साथी आ जाते हैं। ओ हमारे मजदूर, जल्दी जल्दी ये फल और अनाज बोरियों और टोकरियों में पैक कर दो। ये सारा भोजन हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि ये जंगल अब हमारा है और इसी नाते जंगल की अनाज और फल पानी सब कुछ हमारा है। इसीलिए ये अनाज और फल टोकरियों और बोरियों में पैक करके जल्दी से दो मुझे। चील महाराज, आप इतनी देर तक धूप में क्यों रहेंगे? हम लोग मजदूर हैं आपके और आप हमारे राजा जी हैं। हम लोग ये फल और अनाज आपको पहुंचा देंगे। हाँ हाँ चील महाराज, हम लोगों ने आपके अनाज और फल को रखने के लिए बरगद के पेड़ पर एक बड़ा सा घर भी बना दिए हैं। महाराज, हम सभी वही भोजन और फल पहुंचा देंगे, आप चिंता ना करें। आप बस वहां उस बरगद के पेड़ पर जाकर आराम करें। हाँ हाँ महाराज, आप उस घर में तब तक आराम कीजिए, हम लोग ये सारा भोजन आपको दे जाएंगे। अरे अरे पंछियों, कहीं तुम हमें एड़ा बनाकर तुम खुद ही पेड़ा खाने के चक्कर में तो नहीं हो ना? अरे नहीं नहीं महाराज, भला आपको कौन एड़ा बनाएगा और कौन पेड़ा खाएगा? ना आप एड़ा बन सकते हैं, ना हम लोग पेड़ा खा सकते हैं। आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, आपको ये सारा भोजन और फल हम लोग दे देंगे। आप उस बरगद के पेड़ पर आराम कीजिए। आखिरकार तुम सभी मुझे अपना राजा मान ही लिए। अच्छा किए तुम सभी, वरना हर दिन सभी की जान जाती। इतना बोलकर चील वहां से चला जाता है। साथियों, बोरियों में कोई भी अनाज और फल नहीं भरेगा। हम सबका प्लान याद है ना? हम सभी बोरियों में सूखे पत्ते भर कर ले जाएंगे उस दुष्ट चील के लिए। फिर सभी पंछियां ऐसा ही करते हैं, वे बोरियों में पत्ते भर लेते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है। महाराज, महाराज, ये लीजिए फल खाइए महाराज। अरे ओ राधा, अभी तक अनाज लेकर पंछियां नहीं आए हैं, कहाँ मर गए हैं सब के सब? महाराज, आते ही होंगे सभी, आप चिंता मत कीजिए। पंछियां इसी तरह बातें कर रहे थे कि उधर से राजू और बल्लू बोरियां लेकर आ जाते हैं। महाराज, आप आराम कीजिए, हम लोग अनाज और फल लेकर आते हैं। चलो राधा, खेतों में से अनाज लाना बाकी है, चलो जल्दी करो। फिर राधा, राजू, चाची जी
और बल्लू सब बाहर आ जाते हैं और चील भी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो तो बहुत खुश था कि सारे पंछियाँ उसके गुलाम बन गए हैं। इधर चाची जी बोलती हैं, राजू, बल्लू, पंछियों, जल्दी करो, इस घर को आग से जला दो, मशाल लेकर आओ जल्दी से। अभी मैं इस दुष्ट चील को मजा चखाती हूँ। बड़ा आया हमारे जंगल का अनाज और फल खाने। थोबड़ा तो इसका सही है नहीं और अपने गंदे थोबड़े से हमारी मेहनत की कमाई खाने आ गया। सभी पंछी पहले से ही तैयारी में थे। राजू आग से दहकता मशाल लाता है। चील और उसके साथियों को घर के साथ जला देता है। टाटा, बाय बाय, गुड बाय। जालिमो, तुमने हम पर बहुत जुल्म किया, बचकर जाओगे कहाँ? ये लो, आग में जलो, मरो। सभी बड़ा जुल्म किए हम पर, हमारा बदला ये रहा। बचाओ, बचाओ, मेरे पंख चल रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। पंछियों, मुझे माफ कर दो, अब मैं जुल्म नहीं करूंगा, मुझे बाहर निकालो, जल्दी करो, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। मगर पंछियों ने भी ठान ली थी इस चील का खात्मा करने को और फिर अपनी बहादुरी और एकता से जालिम चील का खात्मा कर देते हैं। फिर खुशियों भरा सवेरा होता है। पंछियाँ बहुत खुश थे, उन्हें फिर से अपना जंगल वापस मिल जाता है। वे सभी खुशी खुशी के साथ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम एकता से हर किसी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।